पुराने शिपयार्ड की अंधेरी रात, एक फाइल, एक जिंदा गवाह और एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ लर्जा दिया। हाशर पहली बार अरहम के सामने आया, मगर सच और झूठ की जंग में किसने किसको शिकस्त दी और किया खालिद की जान बचाकर निकलना ही असल जीत है, या ये तो बस आने वाले तूफान का आगाज है। खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं टेल्स बाय AIV, जहां हर लफ्ज़ एक दुनिया बसाता है और हर कहानी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यहाँ आपको मिलेंगी सनसनीखेज दास्तानें, दिल को छू लेने वाली मोहब्बत की कहानियाँ और ऐसे राज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर आपको कहानियों की दुनिया पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। नावल खामोश सदाएं, एपिसोड 8। रात का वक्त था, समंदर की लहरें किनारे से टकराकर शोर मचा रही थीं। पुराना शिपयार्ड सुनसान और खामोश दिखाई देता था, लेकिन ये खामोशी मसनूई थी, बिल्कुल वैसी जैसे शिकार से पहले शिकारी के जाल में फैलाई जाती है। मैंने दूरबीन से देखा, अंदर कई गोदामों में मध्यम रोशनी जल रही थी। पहरेदार अतराफ में टहल रहे थे। यही है, फैजान ने मेरे कान में कहा। यहाँ ही अरहम ने अगली मीटिंग बुलाई है। मैंने जवाब दिया, आज रात हम सिर्फ देखने नहीं आए, आज वो हमें देखेगा। हमने एक खुफिया रास्ते से अंदर घुसने का मंसूबा बनाया। शिपयार्ड के पीछे पुराने कंटेनर्स की कतार थी। उनके बीच से गुजरते हुए हम एक वीरान इमारत तक पहुंचे, जहां से सीधा अंदर जाने का टनल था। फैजान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यह रास्ता मैंने तब ढूंढा था जब यह मजदूरी करता था। कभी सोचा नहीं था कि यही रास्ता तुम्हारी जंग का हिस्सा बनेगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं वापस ले आती है जहां हमने सब कुछ खोया था। टनल हमें सीधा बेसमेंट के करीब ले आई। वहां से ऊपर जाने के लिए एक जंग आलूद सीढ़ी थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई की और खुद को एक गोदाम के अंदर पाया। अंधेरा और खामोशी वहां भी थी, लेकिन एक कमरे से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने फैजान को इशारा किया और हम दरवाजे के करीब हुए। अंदर झांका तो मेरा दिल धिक से रह गया। कमरे के वस्त में एक शख्स कुर्सी से बंधा बैठा था। चेहरा जख्मी, कपड़े फटे हुए, लेकिन इसकी आंखों में अब भी जिंदगी बाकी थी। फैजान ने चौंक कर कहा, ये तो खालिद है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। खालिद? कौन खालिद? हाशर, ये वही पुलिस अफसर है जो बरसों पहले अरहम के खिलाफ गवाही देने वाला था। सबको लगा था वो मारा गया, लेकिन असल में वो कैद था। मेरे जहन में बिजली सी कौनत गई। अगर खालिद जिंदा है तो सच्चाई भी जिंदा है। वो अरहम के सब जराइम का असल गवाह था। मैंने फैजान की तरफ देखा। इसे जिंदा निकालना हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़कर खालिद को खोलने की कोशिश की, अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा खिला। 3 पहरेदार अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में बंदूकें थीं। एक ने हमें देखते ही चलक कर कहा, यहाँ कौन है? मैंने लम्हा ज़ाया किए बगैर कुर्सी अलटकर उनकी तरफ की और फैजान ने एक को काबू में कर लिया। बाकी दोनों गोलियां चलाने लगे। गोलियां दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। मैंने खालिद को ढककर नीचे गिराया ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि गोदाम के स्पीकर से एक मायूस आवाज़ गूंजी। खूब, बहुत खूब हाशर, मैं जानता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। ये अरहम था। उसकी आवाज़ में वही जहर घला हुआ सुकून था। अब चूंकि तुम मेरे जाल में आ ही गए हो, तो खेल को अगले मरहले में ले चलते हैं। गोदाम की छत पर लगे स्पीकर से अरहम की आवाज़ गूंज रही थी और साथ ही बाहर से कदमों की भारी चाप सुनाई देने लगी। पहरेदारों के जूते कंक्रीट के फर्श पर पड़ते तो हर कदम एक धमकी जैसा लगता था। फैजान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और लकड़ी का एक डब्बा आगे सरका दिया। वो हमें घेरने वाले हैं हाशर, जल्दी फैसला करो। मैंने खालिद की रस्सी काटते हुए कहा, इसे लेकर बाहर निकलना होगा, यही हमारी जीत है। खालिद नीम बेहोश था, मगर उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने कान करीब किया तो वो बमुश्किल बोला, वो बेसमेंट, वहाँ सबूत। फैजान ने मेरी तरफ देखा। वो अभी भी सबूत की बात कर रहा है। शायद इसके पास अरहम के खिलाफ कोई फाइल या ड्राइव छपी हो। मैंने गहरी सांस ली। तो हमें खालिद के साथ साथ वो सबूत भी निकालने होंगे। अचानक दरवाजे पर धमाका हुआ। पहरेदार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने फैजान से कहा, पिछली खिड़की के रास्ते निकलते हैं। हम खालिद को सहारा देकर पीछे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही खिड़की तक पहुंचे, बाहर लाल लेज़र पॉइंट्स हमारी छाती पर आ गईं।
गोली चलने से पहले मी ने खालिद को जमीन पर गिराया और खुद दीवार के पीछे छप गया। स्पीकर से फिर अरहम की आवाज आई, छपने की कोशिश मत करो हाशर, इस बार मेरे पास सब रास्तों पर नजर है। तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ इज्जत से हथियार डाल दो या फिर अपनी जिद की कीमत चुकाओ। मी ने धंक भैंच कर कहा, ये कीमत मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी शराइत पर। उसी वक्त फैजान ने करीब रखा एक गैस सिलेंडर जमीन पर लुढ़का दिया और इस पर गोली चला दी। धमाके से धुआं और शोले हर तरफ फैल गए। शोर सुनकर पहरेदार पीछे हट गए। यही मौका था। हम खालिद को घसीटते हुए एक और कमरे में जा घसा जो बेसमेंट के दरवाजे के करीब था। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने बेसमेंट का ताला तोड़ा। नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। जल्दी करो, फैजान ने कहा, यही आखिरी रास्ता है। हम खालिद को सहारा देकर नीचे उतरे। नमी और पुरानी लकड़ी की बदबू हर तरफ फैली थी। नीचे एक छोटा कमरा था और उसके बीच में एक लोहे का लॉकर रखा था। मैंने ताले को खोलने की कोशिश की मगर ये आसान नहीं था। फैजान ने जोर लगाकर लोहे की राड मारी और चंद बार के बाद लॉकर खुल गया। अंदर एक फाइल और एक हार्ड ड्राइव रखी थी। दोनों पर धूल जमी हुई थी। मैंने ड्राइव को उठाकर जेब में डाला और फाइल हाथ में पकड़ ली। खालिद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, यही है, ये सब उसे ख़त्म कर देगा। मगर उसी लम्हे ऊपर से कदमों की आवाज़ गूंजी। अरहम के आदमी बेसमेंट में उतर रहे थे। फैजान ने मेरा बाजू पकड़ा। अब या तो हम ये सबूत बचा कर निकलेंगे या यहीं दफन हो जाएंगे। फैसला अभी करना है। मैंने खालिद की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ और फिर सीढ़ी पर उतरते दुश्मनों की तरफ। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज़ें तेज हो रही थीं। अंधेरे बेसमेंट की दीवारों पर टार्चा की रोशनी रंग रही थी। वक्त बहुत कम था। मैंने फैजान से कहा, ये फाइल और ड्राइव तुम्हारे पास रखो। अगर कुछ भी हो जाए ये बाहर ज़रूर पहुंचनी चाहिए। फैजान ने गुस्से से सर हिलाया। नहीं हाशर, या तो हम दोनों निकलेंगे या फिर कोई नहीं। पहला पहरेदार नीचे उतरा। मैंने धड़कते दिल के साथ लकड़ी की सलाख घुमाकर उसे बेहोश कर दिया। बाकी दो भी झपट पड़े। फायरिंग से बेसमेंट की दीवारें कांपने लगीं। मैंने खालिद को ज़मीन पर लिटा दिया और फैजान के साथ पीछे हटकर एक सुतून के पीछे पोजीशन ली। कम अज़ कम 5 और रहीं। फैजान ने चीख कर कहा, 5 किया 50 भी हूँ, ये फाइल उनके हाथ नहीं लगेगी। गोलियां हमारे कानों के करीब से सीटियां बजाती गुजरीं। मैंने जवाबी फायर खोला। 2 पहरेदार गिर गए। बाकी दीवारों के पीछे छप गए। लेकिन फिर वो आवाज़ आई, वो आवाज़ जिसका इंतज़ार भी था और खौफ भी। बहुत बहादुरी दिखा रहे हो हाशर। अरहम खुद नीचे आ रहा था। इसके कदम नाप तोल कर पड़ते थे, जैसे हर आहट के साथ हमारे आसाब पर वार कर रहा हो। इसके हाथ में हथियार नहीं था, सिर्फ वही तंजिया मुस्कुराहट। मैं जानता था तुम इस फाइल तक पहुंचोगे। आखिरकार वही चीज़ तुम्हें तबाह करेगी जिसे तुम बचाना चाहते हो। मैंने बंदूक सीधी इस पर तान दी। ये सब खत्म हो गया अरहम। आज तो सच के सामने खड़ा है। वो हंसा। सच? तुम सच चाहते हो? ये लो सच, तुम्हारे बाप ने मेरे वालिद को जेल में डलवाया ताकि खुद इस बिजनेस पर कब्जा कर सके। और तुम उसी झूठ की औलाद हो। मेरी उंगली ट्रिगर पर सख्त हो गई, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शक की एक चुभन थी। फैजान आगे बढ़ा। हाशर, इसके लफ्ज़ों में मत आओ, ये बस खेल रहा है। अरहम ने फैजान की तरफ देखा और हल्की आवाज़ में कहा, खेल? ये तो आगाज़ है, असल खेल तो अभी बाकी है। उसी लम्हे उसने एक इशारा किया। ऊपर से धमाका हुआ और बेसमेंट का एक हिस्सा बैठ गया। धूल और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। मैंने खालिद को बचाने के लिए उसे घसीटकर कोने में किया। फैजान ने फाइल और ड्राइव को अपने कपड़ों में छुपा लिया। अरहम धुएं में गायब हो गया। इसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। अब देखते हैं तुम सच को बचाते हो या अपनी जान को। कमरा लरज़ने लगा। ऊपर से मज़ीद आवाज़ें आ रही थीं। बेसमेंट शायद ज़्यादा देर खड़ा ना रहता। मैंने फैजान से कहा, अभी फैसला करना होगा, या तो खालिद को लेकर निकली या ये सब यही दफन हो जाएगा। फैजान ने मेरी आंखों में देखा। हमें खालिद को जिंदा निकालना है क्योंकि वही हमारी जीत है। हम दोनों ने जख्मी खालिद को कंधों पर डाला और पिछले रास्ते की तरफ लपके। धुआं और आग पीछे से लपक रही थी। सीढ़ियों तक पहुंचते ही पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा बेसमेंट अंधेरे और शोर में डूब गया। हम किसी तरह ऊपर निकलने में कामयाब हुए।
शपयार्ड के खाली मैदान में पहुंचकर हमने देखा कि अरहम की गाड़ी तेजी से गेट से बाहर जा रही थी। मैंने पसीने और मिट्टी में लथड़ा हुआ चेहरा उठाया और दांत पीस कर कहा, भाग जा जितना भाग सकता है अरहम, लेकिन अब तेरे पास वक्त कम है। दोस्तों, ये थी आज की किस्सा टेल्स बाय AIV पर। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अब सवाल ये है, आपके ख्याल में अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या हाशर खालिद को बचा पाएगा या अरहम कोई नया खेल शुरू करेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और टेल्स बाय AIV को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली किस्त सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।